आज की जो खबर है बहुत दुखद खबर है, लेकिन अगर हम आप लोग को वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, देते हैं कुछ टेक तो ऑफ के बताना बाद जरूरी 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉक हो गया वो। वीडियो आता है बाद में से और मेरे को लगा आएगा, कि कुछ हुआ। लेकिन बाद में आज प्लेन की जो में खबर है लाइट ऑन हो गई, बहुत ग्रीन और दुखद व्हाइट। खबर है। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा पूरे वीडियो में आपको जो नहीं स्पीड पता, पे घुस गया जो नहीं सुने जहाँ होंगे, वो जो आपको क्या था जानकारी वो। नहीं मिली होगी, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ हॉस्टल में वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे और मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता हूँ वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी, और सब सामने मेरे सामने सब। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को नहीं, जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन वहाँ मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा प्रेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वाले अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से? हाँ, थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। उस समय कितनी फिर एम्बुलेंस मेरे को लेके इधर आया हॉस्पिटल में। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें जिंदा बाहर निकला, फोटोज क्योंकि वायरल हुए हैं। आप उन्हें देखकर खुद ही एहसास नहीं करोगे कि अभी ऐसा दुर्घटना होने वाला है। अगर इंसान को पता चल जाए कि अभी थोड़ी देर में मरने वाले हैं, उसके बाद मरने नहीं जल जाने वाले हैं, ऐसे झुलस जाने वाले हैं, रूह कांप जाएगी आप लोगों की, किसी के भी हो। विमान वहां जाकर टकराया, हवाई जहाज वहां जाकर टकराया जहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज, वहां डॉक्टर भी थे और जो सीखने वाले लड़के भी थे, हॉस्टल था, सारे मौजूद थे। करीब सुनने में आता 30 से 35 लोग उस टाइम वहां पर मौजूद थे, और जो कि 30 से 35 लोग जल के पूरी तरह से राख हो गया। जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे ही जहाज टकराया। विमान में 142 लोग सवार थे, जिसमें 230 लोग यात्री थे, 12 लोग कर्मचारी थे, और जिसमें 169 लोग हमारे भारतीय भाई थे, प्लस 53 लोग ब्रिटिश थे, 7 लोग पुर्तगाली थे, और जिसमें से 1 लोग कनेडियन था, कनाडा का था। जिस हॉस्टल पे जहाज जाके क्रैश हुआ है, खबर के अनुसार 30 आदमी की मृत्यु हुई है और 50 आदमी घायल हो चुके हैं, ऐसी खबर आ रही है। विमान में 242 सीट थी। सबका यही कहना है कि 200 की 42 टोटल सबकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन नहीं। खुदा की करिश्मा देखो या उसकी मेहनत देखो, उसका बुद्धि दिमाग देखो। 241 की मृत्यु हुई और 1 बच गया। वो इंडिया और ब्रिटिश उसके साथ रिलेशन में मम्मी पापा यहाँ वहाँ के हैं। रमेश कुमार विश्वास नाम का बंदा जब जहाज क्रैश होने वाला था तो उसने क्रैश से पहले जहाज पर से पहले छलांग लगा दिया था, कूद गया और वो बच गया, पूरी तरह से बच गया। अगर यही काम जहाज पर से कूदने का और कई लोग लगाए होते, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगा सकते थे लगाए होते, तो वो भी आज कई लोग सही सलामत सेफ बचे होते। एक बंदे ने हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई, और आज सामने उदाहरण बैठा है, खड़ा है, जीवित है। रमेश विश्वास कुमार, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा हो रही, ऊपर वाले की चर्चा हो रही, किसकी चर्चा हो रही, या जिस सीट पर वो बैठा था उस सीट की चर्चा हो रही है। उस सीट का नाम है 11A, 11A। उस सीट की चर्चा हो रही कि इस सीट पे बैठा हुआ बंदा कूद गया, बाहर आ गया और पूरी तरह से सेफ बच गया। मरने की जनसंख्या बताई जा रही लगभग 270 के आसपास। जमीन और विमान में बैठे हुए टोटल मिला के 270 के आसपास जनसंख्या बताई जा रही है मृतक की हो चुकी है। भारत देश के प्रधानमंत्री और कुछ और मंत्री, टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन, सब लोगों ने गहरी
शोक प्रकट की है और टाटा एयर ने ये वादा किया है प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ की राशि मिलेगी, उन्होंने घोषणा किया हुआ। अब देखो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ की घोषणा कर दी है टाटा चेयरमैन की। जितने देश के लोगों की मृत्यु हुई है सारी सरकार ने अपनी अपनी जांच एजेंसियां को बोल रखा है, सारी एजेंसियां अगर जांच करेंगी और जो भी दोषी पाया गया इसका उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई कि ऐसा लापरवाही कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतनी लोगों की जान क्यों कैसे ऐसे चली गई बस छोटी सी लापरवाही से। तो ये सारी देशों की जो जांच एजेंसियां हैं वो सारी जांच करेंगी और जो दोषी पाया गया उसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। ये रही आज कुछ दुखद घटना की खबर। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए ताकि पता चले सब लोगों को कि कहाँ देश में क्या हो रहा, कैसे हो रहा। इस वीडियो के माध्यम से अहमदाबाद टू लंदन के लिए फ़्लाइट रवाना हुई थी 12 जून 2025 को 1:38 पे 1:38 पे जाके क्रैश हो गया, वो भी हॉस्टल पे, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे। चलिए चलते हैं, बाय।